गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू अनदर व्लॉग। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अ डे इन माई लाइफ शूट करूँ। टुडे इज़ संडे एंड अभी मैं उठी हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 9, अभी 8:45 हो रहा है। आज हम बहुत लेट उठे। यूजुअली मैं 7:30 6:30 7:30 नहीं 6:30 तक मैं उठ जाती हूँ, 6:30 या 7 तक। बट आज मैं बहुत लेट सोई बिकॉज मेरा मन कर रहा था। एंड या आई जस्ट वोक अप। अभी मैं उठ गई हूँ। मेरा गला ऑलरेडी जा चुका है, मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरे गले में। सो नाउ आई एम गोना जस्ट हैव माई मॉर्निंग ड्रिंक। तो वो बनाऊँगी एंड वो पीऊँगी एंड देन आई विल स्टार्ट माई डे। मैंने इसमें हनी डाला है 1 स्पून एंड नाउ आई एम गोना ऐड लाइक हाफ स्पून ऑफ विनेगर, थोड़ा सा और, यप, एंड वाटर। बाहर आ गई हूँ मैं। मेरी आंखें इतनी काली लग रही है बिकॉज़ मैंने परसों ना काजल लगा लिया था और वो निकल नहीं रहा मेरे मुंह से, मेरी आंखों से। तो ये आंखें बिल्कुल भी नहीं मेरी ठीक हो रही, मतलब इतनी ब्लैकनेस हो रही है। मैंने इसको रिमूव भी कर लिया, स्टिल अभी भी इसका इतना सारा रेसिड्यू बाकी है। आज तो न्यूज़पेपर वाला भी न्यूज़पेपर फेंक के जा चुका है। अदरवाइज़ मैं जब उठती हूँ ना उसके बाद न्यूज़पेपर आता है। बट एनीवेज न्यूज़पेपर आ गया है जिसको मैं तो नहीं पढ़ती, भैया पढ़ते हैं जो कि आज घर पे है नहीं। तो हम ये न्यूज़पेपर एज इट इज़ अंदर जाके रख देते हैं। और भाई जी आज इतनी गर्मी हो रही है। आज क्या, लास्ट 2 दिनों से बिल्कुल हवा नहीं चल रही। मतलब मैं आपको शो करती हूँ, पत्ते हिल रहे हैं बट हवा नहीं चल रही है। बिकॉज़ कल भी और परसों भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, कोई हवा नहीं और एकदम गुम सा मौसम, मतलब बेकार मौसम। और अभी आप देख लो पसीने मुझे आने लग गए हैं ऑलरेडी। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है बट आई एम स्टिल फीलिंग सो हॉट। तो अभी फटाफट से मैं घर का काम निपटाऊंगी एंड देन आई विल टेक गुड बाथ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। अगर एसी नहीं चल रहा है ना तो काम नहीं चल सकता। गाइस मैंने अपना क्लीनिंग वाला काम सारा निपटा दिया है। नाउ मैं खाना बना रही हूँ बिकॉज बच्चों को भूख लग रही है। और ऑलरेडी जब आप बहुत लेट उठते हो ना तो भूख लगती ही है। सो आई एम मेकिंग आलू के पराठे। ऑल्दो मुझे बहुत गर्मी लग रही है बट क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है ना तो मैं अभी नहा नहीं सकती। पहले मुझे खाना बनाना है, उनको फीड करना है एंड देन आई विल टेक बाथ। और उसके बाद हम उठाएंगे पतिदेव को बिकॉज वो सो रहे हैं। आई थिंक आज उनका कहीं जाने का मूड नहीं है बिकॉज ऑफ संडे। और इधर मेरी चाय भी उबल रही है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सो आई एम बैक। आई टुक शावर। मैंने हेड वॉश भी कर लिया। हेड वॉश करते करते इतना पसीना आ रहा था। एनीवेज अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, जिसके लिए मैं ज़्यादा कुछ खास करती नहीं हूँ गर्मियों में। आई ओनली पुट दिस सनस्क्रीन। टोनर मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, लिप बाम भी मैंने लगा लिया है। नाउ आई एम गोना पुट दिस फॉक्सटेल का सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी बिकॉज जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना फिर मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। एंड ये वाला जो सनस्क्रीन है ये ऐसा है कि इसके अंदर ना मुझे मॉइस्चराइज़र की अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई एम गोना पुट दिस वन ऑन माई फेस
एंड उसके बाद हम जाएंगे फिर से किचन में अपने लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। क्या बना रहे तुम? लस्सी नहीं, मक्खन बनाना है। मक्खन ऐसे थोड़ी निकलेगा, ये तो फेंटना पड़ेगा ना। तो फेंटने के लिए तो लाइट चली गई ना, टाइम पे गई है एकदम। आगे की लाइट अभी। या गाइस, सो इट्स 2 PM नाउ। आज हमने खाना बहुत लेट खाया और मक्खन तो बस क्या ही बता इतना सा मक्खन निकला दही में से। एनीवेज, खाना खा लिया, अब सारा काम फिनिश है। अब मैं करूँगी रेस्ट और हम कोई तो ये मूवी देख रहे हैं। क्या है ये, को या के ओ? और ये वो थी एडवर्टाइजमेंट थी, फिश उड़ रही है। फिश उड़ रही है ओके, सो अब हम देखेंगे मूवी थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी क्या, अब तो 6 बजे तक फ्री हैं बिकॉज खाने की गुंजाइश तो है नहीं। सो थोड़ी देर बाद मैं फ्रूट खाऊंगी, वाटरमेलन रखा है वो खाएंगे। आई एम गोना गो रेस्ट। और मुझे एक वीडियो एडिट भी करनी है, मुझे एक रील एडिट करनी है जो मुझे आज ही एडिट करके आज ही पोस्ट करनी है। सो आई एम गोना डू दैट। बाय द वे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। सो गो फॉलो मी नाउ ऑन इंस्टाग्राम। ये स्क्रीन पे मैं यहाँ पे हैंडल दे दूँगी और उसे खींच लो। ओके बाय, आई विल सी यू इन अ वाइल। मैं अर्जी लगा लूँ रात को कहीं बाहर जाने की, अगर ये मुझे लेके जाएगा तो। लेके जाओगे आज बाहर? गाइस, इट्स 4 PM। 4 से भी ज़्यादा ही टाइम हो गया और अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। बच्चों को भी लग रही है और मुझे भी लग रही है। सो नाउ वी गोना हैव चीज़ मैगी, जो कि मैं बहुत ही इजी स्टाइल से बनाती हूँ। क्विक है, जल्दी भी बनती है, यमी भी होती है। एंड डेज़ लाइक संडेज़, जब आपका चीट करने का मन हो, घर पे ही कुछ फटाफट से बनाने का मन हो, देन दिस कम्स इन हैंडी। और ये इतनी क्विक बनती है ना और इतनी ज़्यादा स्वाद बनती है। सो आई एम गोना मेक। मेरे पास है यहाँ पे 4 पैकेट मैगी के और हम 4 ही जने हैं खाने वाले। सो एक पैकेट एक बंदे के लिए इनफ है। सो हेयर आर द इंग्रेडिएंट्स: प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये चिली फ्लेक्स, एंड देन दिस इज़ दी ऑरिगेनो सीजनिंग। दिस इज़ पिज़्ज़ा मिक्स बट ये ऑरिगेनो सीजनिंग ही है। सो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से मैं बनाऊंगी, प्लस ऑफ कोर्स चीज़ स्लाइस। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई में तेल और अब फटाफट से तड़का लगाएंगे एंड देन विल मेक सम यमी यमी मैगी। मैं आपको 2 चीज़ें दिखाना भूल गई। वन इज़ दिस टोमेटो केचप एंड देन दिस पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। मैं बहुत ही थोड़ी सी यूज़ करूँगी ये दोनों चीज़ें, बट इट रियली गिव्स दैट वेरी नाइस फ्लेवर टू मैगी, या कुछ भी चीज़ में आप डालो, पास्ता में, किसी भी चीज़ में। तो I'm gonna use these two as well। मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है यहाँ पे, बढ़िया हल्का सा सौटे करेंगे इसको। एंड देन वील ऐड टोमेटो एंड सॉसेस एंड देन मैगी मसाला एंड देन लास्ट में मैं ये डालूँगी और चीज़ डालूँगी और इतना यमी टेस्ट आएगा। यहाँ पे ना पानी काफ़ी हद तक सूख गया है मैगी का। नाउ आई एम गोना ऐड चीज़ स्लाइस। आप चीज़ क्यूब भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। 4 पैकेट मैगी थी छोटे वाली, तो मैं इसमें 3 स्लाइसेस डाल रही हूँ चीज़ के। एंड उसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। अब इसको बस अच्छे से मिक्स कर देना है एंड इट विल गिव यू दैट वेरी नाइस चीज़ी फ्लेवर, जो कि एकदम घुल जाता है मुँह में जाते ही, रंग रूप सूरत सब चेंज कर देता है चीज़। Now I'm gonna add some oregano and chili flakes। ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल देना, मॉडरेट खाते हो हमारी तरह तो इस तरीके से आप डाल देना इसको।
एंड इससे ना बहुत अच्छा इटालियन सा फ्लेवर आता है। सो मैगी एकदम प्लेन नहीं लगती है, यम्मी सी लगती है। एंड दैट इज इट, आवर मैगी इज रेडी। हाउ चीज़ी मैगी। 1 2 3 cheers। यार ये तो बहुत ही गहरा है, तुम मेरे को ध्यान भरा कहाँ है अभी ये? अरे आधे हो गया, इसमें कम से कम भी 5 फुट पानी होएगा। गाइस इतनी गंदी धूप पड़ रही है। ही इज गोइंग, इसको कुछ अर्जेंट काम आ गया, कहीं इसको मुझे बाहर ना ले जाना पड़े, इस करके इसने किसी को फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे को अर्जेंट काम दे दो, है ना ध्रुवी? यस। I am back. So it's 6:35 एक्चुअली। तो अभी 7 बजने ही वाले हैं, दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा। तो सो बेसिकली आज हमारा प्लान था बाहर जाने का, बट सडनली मेरे हस्बैंड को कुछ काम आ गया और वो निकल गए। यूजुअली हम संडे को थोड़ा बहुत बाहर चले जाते हैं, गुरुद्वारा, एंड देन वी एट समथिंग। अगर कुछ काम है तो वो निपटा लेते हैं, या फिर ऐसे ही जस्ट इन्जॉय करने निकल जाते हैं। बट आज मुझे वो होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक, तो बिकॉज 7 बजने वाले हैं और अभी तक ऐसा कुछ प्लान है नहीं, और वो काम के लिए गए हैं अभी, तो मुझे नहीं पता वो कब तक फ्री होंगे। Anyways, so I just wanted to talk to you guys about some things, some updates basically, because मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा रेगुलर अभी नहीं डाल पा रही हूँ। देर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दैट, उस पर मैं बाद में आऊँगी। बट फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है अभी तक, एंड स्पेशली पीपल हु शार सो मच ऑफ लव ऑन शॉर्ट्स, बिकॉज शॉर्ट्स वीडियोस मुझे बनाने में भी मज़ा आता है एंड उस पर मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मैं ना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में नहीं जा पा रही हूँ। मेरा मन बहुत करता है व्लॉग्स बनाने का, या मेकअप वीडियोस बनाने का, या स्किन केयर वीडियोस बनाने का, बट जब वो रिस्पॉन्स नहीं ना आपको मिलता तो फिर आपका मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो जाता है। आई लाइक अ नैनो माइक्रो क्रिएटर्स लाइक मी, मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं कैमरा उठा सकते। अभी तो आज मैंने सोचा कि घर पे ज़्यादा लोग नहीं है, सो आई कैन जस्ट मेक अ वीडियो, अ व्लॉग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो कि मैंने बनाया। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, बट आई रियली इन्जॉयड मेकिंग दिस व्लॉग। एंड मुझे ना पर्सनली लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स पसंद है। मतलब जो लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स डालते हैं ना 5 मिनट का, 8 मिनट का, आई जस्ट हेट वॉचिंग दोज व्लॉग्स, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता, मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकती। व्लॉग का मतलब होता है, मतलब आप सब कुछ ही शेयर कर रहे हो, लाइक मेजर पार्ट अपनी लाइफ का, या अपने दिन का, या अपने जिस भी चीज़ के वो व्लॉग बनाया है वो आप शेयर कर रहे हो। इफ़ यू आर शेयरिंग अ 5 मिनट वीडियो, 6 मिनट वीडियो, 1 मिनट वीडियो, 24 घंटे में 8 मिनट की वीडियो, एंड मेकिंग इट ऑन नेम ऑफ व्लॉग, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो मुझे पर्सनली लॉन्ग वीडियोस बनाना और देखना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई आई मेक सच लॉन्ग वीडियोज़ वेन एवर आई मेक इट। या तो मैं बनाती नहीं हूँ, या बनाती हूँ तो फिर मैं इतनी लंबी बना देती हूँ तो फिर उसमें मुझे व्यूज़ नहीं मिलते और फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एनीवेज, ये था मेरा रोना। सो अच्छा, मेरे पास ना 2 प्रोडक्ट्स हैं, बोथ आर सनस्क्रीन। वन इज़ फ्रॉम गार्नियर, द अदर वन इज़ फ्रॉम बी बॉडी वाइज। दोनों ही मुझे ब्रांड ने भेजे हैं एंड दे बोथ आर इन स्प्रे फॉर्म। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई देम आउट। मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही बिकॉज घर के अंदर स्प्रे फॉर्म वेस्टेज ही होना है। ये चीज़ें तब के लिए होती है अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको ऑन द गो कुछ स्प्रे करना है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम गार्नियर। दिस इज़ इनविजिबल एयर मिस्ट सनस्क्रीन, SPF every day, and it has SPF 50+. So I'm really looking forward to try this one out, and I'm waiting कि कब मैं बाहर जाऊँ ऐसे दिन में पूरे दिन के लिए, और फिर मैं इसको ऐसे स्प्रे करूँ, and then I'll feel good, and then I'll share my review. So sorry. So these are the 2 products which I'm really excited to try. One thing I really want to say is now that I'm making this video, I can see my face, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ। मेरे को यहाँ पे हल्का सा फैट फिर से वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो पीपल हु डोंट नो मी, या जिन्होंने बिल्कुल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है,
मैं बीच में बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। देन शादी से पहले मैंने वेट लूज़ किया, मैं फिर से एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर में आ गई थी, मेरे कपड़े लूज़ हो गए थे सारे के सारे। आफ्टर शादी मैंने फिर से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फूड एंड हार्मोनल चेंजेस, और कभी किसी के यहाँ डिनर पे, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं। और खाने के मामले में मैं बहुत आगे हूँ, मतलब आई लव फूड, आई जस्ट लिव फॉर फूड। जहाँ पे भी मुझे अच्छा खाना दिखता है मैं खा लेती हूँ। एंड उसके बाद अब मैंने फिर से लूज़ किया, मैं फिर से एकदम ऐसे पतली दुबली सी हो गई थी, कपड़े लूज़ हो गए थे, फेस पे मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा था। एंड नाउ आई हैव अगेन स्टार्टेड गेनिंग लिटिल बिट ऑफ वेट बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट। मैं बीच में बड़ी गंदे वाली बीमार पड़ी थी, लाइक गर्मी में पॉसिबली जो चीज़ एक एवरेज इंसान को हो सकती है ना, वो सारी मेरे को हो गई थी। और गला तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, जिस दिन भी बारिश होती है ना ये बता देता है कि आई एम नॉट गुड। सो अभी के लिए मैं चाय वगैरह भी पी रही हूँ। आई हेट चाय इन समर्स, बट मुझे पीनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ माई बैड थ्रोट। एंड शुगर का इंटेक भी हो रहा है, मैगी जैसी चीज़ें भी मैं खा रही हूँ, ऊपर से अभी बहुत हैवी मेडिकेशन पे भी थी, तो उसकी वजह से तो मुझे ये पिंपल के जो आप मार्क्स देख रहे हो ना, ये सारे मेडिसिन के वजह से आए थे। ये वाला PMS की वजह से आया था जो अभी तक निशान छोड़ के चला गया है। सो लाइक दैट्स द मेजर रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डू द प्रॉपर डाइट। बट आज संडे है, आज मेरा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे तो मैं रज के खाऊंगी और फिर मैं कल से डाइट करूंगी, बट अब वो प्लान भी मुझे पता नहीं हो पाएगा या नहीं। बट एनी विच वेज कल से मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी जो पहले वाली डाइट थी मैं उस पर वापस आ जाऊँ, विच इज़ लाइक लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। विदाउट इवन एक्सरसाइज भी मैंने बहुत अच्छे से लूज़ कर लिया था, जिम वगैरह भी जाना हो नहीं पा रहा है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है यार अभी बिकॉज ऑफ जॉब एंड ऑल द थिंग्स। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड जॉब हेयर बिकॉज एवरीथिंग जस्ट गॉट चेंज आफ्टर मैरिज यार। नोएडा की मार्केट कुछ और थी एंड नाउ चंडीगढ़ की मार्केट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। पीपल जस्ट डोंट आंसर द कॉल्स हेयर, मतलब वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे भी नहीं कि आप प्रोजेक्ट हुए हो, सेलेक्ट हुए हो, क्या हुआ है, कुछ नहीं बताएंगे आपको। सो आई एम स्टिल इन प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज़, लाइक कुछ कंपनीज़ के साथ जहाँ मैं इंटरव्यू देके आ चुकी हूँ, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। सो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड प्रोफाइल जहाँ पे मैं ऐसे ना आंख बंद करके ज्वाइन कर सकूं एंड देन मैं अपनी रूटीन बनाऊं कि मेरे को ऑफिस भी जाना है, मेरे को वीडियोस भी बनानी है, मेरे को अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है एंड ऑफ कोर्स अपने फैमिली का भी ध्यान देना है। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि ऐसा कुछ पार्ट आए मेरी लाइफ में। सो होपफुली जल्दी से वो भी आ जाएगा। यही कुछ अपडेट्स थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी अपने वीडियोज़ को लेके। बीच में मैंने बड़ी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया था कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी डाला करूँगी। शॉर्ट्स तो मैं फिर भी बहुत रेगुलर हूँ यार मैं शॉर्ट्स के साथ, आई मीन बहुत टाइम हो गया दैट आई एम वेरी रेगुलर ऑन शॉर्ट्स एंड टचवुड मुझे उसका रिजल्ट भी ठीक देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। प्लीज़ नज़र मत लगाना, देख रहे हो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, जो करना है करो, बट देखना मत बंद करना मुझे। एनीवेज सो बट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ के लिए आई एम स्टिल लाइक आई एम नॉट एबल टू लाइक I'm making videos but I'm not getting the good response and I don't know why because I'm just making a very real content। मैं ऐसा भी कुछ नहीं दिखाती कि लोग मुझसे कनेक्ट ना कर सकें, बट एनी विच वेज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाना इजी टास्क नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। इवन इफ़ यू आर मेकिंग अ स्मॉल व्लॉग, मतलब जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट शूटिंग दैट ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम विच आई रियलाइज टुडे बिकॉज मैं घर के अंदर ही व्लॉग बना रही हूँ बट उसमें भी मुझे कैमरा का एंगल देखना पड़ रहा है एंड नाउ दैट आई एम द ओनली पर्सन हु इज शूटिंग एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग। सो उसके लिए फिर वन मैन आर्मी कि मैं कैमरा कहाँ रखूँ, अब मैं कैमरा वहाँ पे रखूँगी तो मुझे कहाँ पे खड़े होकर बात करनी है। तो अभी के लिए तो मैंने रिंग लाइट ऐसे सामने रख ली एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू पीपल। आई रियली लाइक टॉकिंग ऑन कैमरा बट मुझे ना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे जब रिस्पांस नहीं मिलता ना फिर मैं ऐसे डीमोटिवेट सी हो जाती हूँ और फिर मैं ऐसे डीमोटिवेट होती हूँ कि मैं फिर कैमरा क्या, मैं फ़ोन रिंग लाइट कुछ भी नहीं उठाती रिकॉर्ड करने के लिए। एनीवेज आप मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग।
आई एम नॉट श्योर अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नाउ आफ्टर एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग का बटन मैं बंद करके फिर मैं जाऊंगी किचन में, देखूंगी खाना वगैरह का प्रिपरेशन करूंगी, क्या खाना है क्या बनाना है, एंड देन दैट्स इट। अगर हम कहीं बाहर नहीं गए तो फिर हम बस खाना खा पी के टीवी देख के सो जाएंगे। और गर्मी इतनी गंदी पड़ रही है ना, लाइक मैंने ये बाल इसलिए खोले थे क्योंकि मेरे थोड़े से बाल सूखे नहीं थे, मैंने हेड वॉश किया था आज, इसलिए मैंने खोला था। बट जब मैं कैमरा ऑन करके बोलने लगी सो आई रियलाइज़ कि मुझे फ़ैन की स्पीड और एसी बंद करना पड़ेगा। फ़ैन की स्पीड तो मैंने स्लो कर रखी है, बट विदाउट एसी तो बैठा भी नहीं जा रहा। 2-3 दिन से इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा गंदी। पूरा दिन मैं इस रूम में निकाल देती हूँ, मैं लॉबी तक भी नहीं जाती बिकॉज वहाँ पे एसी नहीं है और वो बहुत गर्म हो जाता है लॉबी। तो दोपहर के बाद तो लाइक यू कैन नॉट इवन स्टैंड देयर फॉर अ वाइल। सुबह के टाइम फिर भी ठीक है, जब तक 11 साढ़े 11 तक टाइम तक ठीक रहता है। उसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना वैसे वैसे वो एरिया गर्म होने लगता है। और किचन में जो लोग इतने लंबे लंबे टाइम तक खड़े होकर खाना बना लेते हैं यार, मैं भी बनाती हूँ बट हाँ मैं बड़ी फटाफट से बना लेती हूँ। बट जैसे जो मम्मियाँ हमारी बनाती थी ना सुबह से लेकर शाम तक तीनों टाइम का, हैट्स ऑफ टू देम। भाई टपक रहे होते हैं अंदर से, ऐसे पसीना जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बड़ी ज़्यादा गर्मी है। एनीवेज़ गर्मी को मैं कम नहीं कर सकती, सो मैं ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। इसके बाद कुछ करूँगी तो वो आपके लिए रिकॉर्ड ज़रूर कर दूँगी। या बाय, सी यू इन अ व्हाइल। बस जल जाएगी। पलट दूँ? हाँ बस होगी, निकाल। ओके गाइस, सो हेयर इज आवर डिनर। कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया आज। कद्दू की सब्जी। ने क्या बना दिया? पूरीज बनाई हैं। हेल्प करी है तुमने? हेल्प नहीं करी मैंने, साफ सी बात है। ठीक है गाइस, मेरे हाथों का कद्दू, मेरे पति की हेल्प करी हुई फुली फुली सी पूरियाँ, देन वी हैव सैलेड, देन वी हैव रायता, देन वी हैव क्या ये लस्सी, जिसमें से हमने बहुत कोशिश की मक्खन निकालने की बट नहीं निकाल पाए। एंड आज मैंने खीर भी बनाई है कैरेमलाइज्ड वाली। सो वी गोना एंजॉय आवर डिनर। क्या वो लड़कियां करती ना बाय बाय बाय, अभी नहीं करना। अच्छा वो भी खाएंगे हम। चल भाई। What did you? यहाँ बन गया, घर बन गया भाई। ओके गाइस, सो खाना पीना हो गया हमारा। अब हम बस सोसाइटी में ही चक्कर लगाएंगे, है ना? सोसाइटी में चक्कर लगाएंगे बिकॉज थोड़ा सा स्टेप्स हो जाते हैं, इसी बहाने घूमना हो जाता है, खाना थोड़ा सा नीचे चला जाता है। एंड या आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हेयर। डू लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे तो मज़ा आया इसको बना के। एंड या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय। इसके बाद कुछ खास होने नहीं वाला, बस खीर खाएंगे हम जाके, क्योंकि मैंने ना फ्रिज में रख दिया ठंडी होने के लिए, सो दैट वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम की तरह लगती है। बहुत देर मैंने कड़ा के बनाई है वो खीर, उसके चक्कर में एक बार मेरा दूध भी फट गया था, सो पनीर भी बन गया उसी बहाने। एनीवेज क्या दूध दही पनीर की बात कर रही हूँ मैं इस व्लॉग में। सुबह मक्खन नहीं निकल रहा था, फिर दूध फट गया। ओके बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।